हेलो फ्रेंड, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और दिल्ली पुलिस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए 10 क्विज के रूप में लगाते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी सारिपुत्र, ऑप्शन डी वर्धमान। तो चलिए उत्तर जानते हैं, वर्धमान। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए गुप्तेश्वर, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी महावीर। तो क्या होगा? ऑप्शन डी महावीर। 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो देखिए ये हो गया 24 नंबर पे कौन था? महावीर स्वामी। ये थे फर्स्ट नंबर के ऋषभदेव, 23 नंबर के पार्श्वनाथ। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, 24 पूछता है, कभी 1 पूछ देता है, कभी 23 पूछ देता है। तो जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा या किसने करवाया था? तो चलिए ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी चंदेल वंश, ऑप्शन सी यादव केसरी, ऑप्शन डी राजा अनंत वर्मन चुंड गंगदेव। तो चलिए उत्तर देखते हैं, याति केसरी। याति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर को बनाया गया था। अब जानते हैं कि लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, खनवा के युद्ध कब हुआ था? खनवा के युद्ध कब हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 1528, ऑप्शन डी 1529। तो चलिए उत्तर जानते हैं, खनवा की युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। अब देखिए 1526 में क्या होता है? पानीपत के प्रथम युद्ध। 1527 में खनवा के युद्ध, 1528 में चंदेरी के युद्ध, 1529 में घाघरा के युद्ध। लेकिन इसे याद नहीं होगा। याद करने के सबसे आसान तरीका है कि आप घर पे जब आपको मेहमान आता है तो पहले क्या करते हैं, उसको पानी के लिए पूछते हैं, यानी पानीपत की पानी के लिए पूछते हैं पीने के लिए, तो उसे पानीपत के 1526 में। फिर पूछते हैं खाना खाया, खाना खाना है, तो उसे खानवा के युद्ध, खानवा के युद्ध को 1527 में। उसके बाद वो क्या होता है, खाना खा लिया, उसके बाद वो क्या होता है, चप्पल उप्पल पहन के चला जाता है। तो चप्पल पहनेगा तो 1527 में चंदेरी के युद्ध। उसके बाद घर जाएगा, चप्पल पहन के घर जाएगा, घर के जाएगा तो क्या जाएगा 1529 में घाघरा के युद्ध। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब दबाया था? तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजी ने कब दबा दिया? तो पहला ऑप्शन 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1859, ऑप्शन डी 1860। तो 1859 ईस्वी में क्या किया था? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजी ने दबा दिया था। अब चलिए जानते हैं कि 1857 की क्रांति कैसे हुआ। 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ था। अब जानते हैं कि 1857 की क्रांति के होने का मुख्य कारण था चर्बी वाला कारतूस, जिसमें गाय और सुअर का चर्बी का कारतूस होता था, कारतूस के ऊपर लगा रहता था और उसको दांत से निकालने के कारण उसमें ये क्या हुआ, विद्रोह हो गया। और दूसरा बात यह है कि इस विद्रोह में कौन कौन से लोग थे? तो हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इस विद्रोह का सामना किया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा भाग पहले रूस का भाग था? तो चलिए जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा भाग रूस का था। तो ऑप्शन है हवाई, ऑप्शन बी नेवाडा, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी अलास्का। तो अलास्का जो था पहले रूस का भाग था, अब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का हो गया। अब चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद में है? भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 20 अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 से, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो चलिए उत्तर जानते हैं, अनुच्छेद 21 में क्या है? भारत में
शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अब आगे क्वेश्चन है 8वां नंबर, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निलंबित किया जा सकता है। जब आपातकाल भारत में लग जाता है तो कौन सा अनुच्छेद को निलंबित किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन ए 20 और 21 अनुच्छेद को, ऑप्शन बी 19 और 21 को, ऑप्शन सी 22 और 23 को, ऑप्शन डी 23 और 24 को। तो जब भारत में आपातकाल लागू होता है तो उस टाइम 20 और 21 दोनों अनुच्छेद को निलंबित कर दिया जाता है। अब जानती है आपातकाल कब से लागू हुआ, आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत है। और आपातकाल 3 प्रकार से होता है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल और दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब है 352 और उसके बाद राष्ट्रपति शासन 356, उसके बाद वित्तीय आपात 360। तो चलिए 3 प्रकार का होता है आपातकाल, ये जान गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब किया गया था। तो ऑप्शन है 1953, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो चलिए उत्तर जानते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ 1953 में किया गया था। और ये किसकी अध्यक्षता में, फैजल अली के अध्यक्षता में किया गया था। और लागू कब से हो गया, तो पूरे रूप से 1956 में लागू है, जिसमें से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ। तो चलिए जानते हैं 10वां क्वेश्चन, भारत में समान सेवा कर कब लागू किया गया। समान सेवा कर कब लागू हुआ। ऑप्शन है 8 नवंबर 2015, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2017, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2015। तो चलिए उत्तर जानते हैं 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को क्या हुआ था, भारत में समान सेवा कर, उसे कहते हैं जीएसटी, लागू हुआ था। तो कौन सा संविधान संशोधन, 122वां संविधान संशोधन के तहत। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।